एवरीवन वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3254 सॉल्व करेंगे, विच इज फाइंड द पावर ऑफ के साइज सब एरेज 1। ओके, सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो यहाँ पे आपको एरे गिवन होगा, इंटीजर एरे गिवन होगा नम्स करके, एंड उसकी लेंथ क्या होगी एन है, एंड द पॉजिटिव इंटीजर के, साथ के साथ आपको एक के पॉजिटिव इंटीजर गिवन होगा। एंड द पावर ऑफ एन एरे इज डिफाइन एज, सो पावर ऑफ एन एरे को कैसे डिफाइन करा है यहाँ पे, it's a maximum element of all of its element are a consecutive and sorted in ascending order। so यहाँ पे क्या करना है, देखो maximum element of all the element, जो देखो जो एरे हम जिस एरे की बात कर रहे हैं उस एरे में जो हमारा सब एरे रहने वाला है उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव होंगे, सॉर्टेड होने चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। और जो हमारा सब एरे रहेगा उसमें से हमें क्या निकाल के देना है यहाँ पे, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट आर द कॉन्जिक्यूटिव एंड द सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अदरवाइज आपको क्या रिटर्न करना है, -1। ओके, सो यहाँ पे जो वर्डिंग में प्रॉब्लम आएगी ना समझने में, वो आपको इस लाइन में ही आ रही होगी। and you need to find the power of all the subarrays of a nums of size k। तो साइज ऑफ के का जो भी हमारा सब एरे रहने वाला है नम्स में, उसके पावर को आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर को रिटर्न करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो और क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, इंटीजर एरे रिजल्ट जिसका साइज क्या रहेगा n माइनस के प्लस 1, वेयर द रिजल्ट ऑफ आई जो है इज अ पावर ऑफ नम्स ऑफ आई और i प्लस के माइनस 1 तक। जो सब एरे रहने वाला है i से लेकर के यहाँ पे बीच में, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक i से लेकर i प्लस के माइनस 1 तक का जो साइज रहेगा, सब एरे रहेगा, इसका पावर जो है वो कंटेन करेगा रिजल्ट ऑफ i। ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट ऑफ i यहाँ से स्टार्ट होने वाले जो है, यहाँ से सपोज एलिमेंट स्टार्ट हुए हैं और कहाँ तक गए हैं, यहाँ पर i प्लस के माइनस 1 तक गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी मैक्सिमम होगा वो कौन स्टोर करेगा, रिजल्ट ऑफ i। ओके, सो ये जो मैक्सिमम बात कर रही हूँ वो क्या है, पावर है। मैक्सिमम अगर है कॉन्जिक्यूटिव, अगर वो जो एरे है वो कॉन्जिक्यूटिव है, साथ के साथ असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तभी आप मैक्सिमम लोगे, अदरवाइज यहाँ पे क्या लोगे, -1 लोगे। ओके, सो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो इस एग्जांपल में यहाँ पे नम्स एरे गिवन है, साथ के साथ के गिवन है। ओके, सो यहाँ पे अगर सब एरे देखूँ तो देखो कितने साइज का सब एरे चाहिए मुझे, के साइज का। के साइज का अगर मैं यहाँ पे सब एरे लूँ, देखो एक तो बनेगा ये वाला सब एरे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। ठीक है, एक बनेगा ये 2 3 4, तो यहाँ पे ये 2 3 4 हो गया। एक होगा यहाँ पे 3 4 3, ठीक है, तो 3 4 3 हो गया। एक और क्या बनेगा यहाँ पे 4 3 2, तो यहाँ पे 4 3 2 हो गया। अब एक और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा 3 2 5, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, तो 3 2 5। तो सारे सब एरेज को हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखो इसमें क्या चेक करना है, पहली चीज़ तो ये चेक करना है कि कॉन्सिक्यूटिव हो। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है कि प्रीवियस जो एलिमेंट होगा, प्रीवियस एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 1 का होता है। ठीक है, तो देखो इस केस में देखो प्रीवियस एलिमेंट जो है नेक्स्ट एलिमेंट से 1 का डिफरेंस है इसमें, और इसमें भी क्या है 1 का डिफरेंस है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव तो है। उसके बाद क्या है, सॉर्टेड होना चाहिए इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या ये सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ है। तो इसमें से हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, और इसका मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा 3। सेम ऐसे इसको देखेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव है और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, हाँ है, तो यहाँ से मैक्सिमम क्या आएगा, यहाँ से मैक्सिमम आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, तो देखो ना तो ये कॉन्जिक्यूटिव है ना तो ये सॉर्टेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, अब इस वाले सब एरे में देखते हैं, ये भी ना तो कॉन्जिक्यूटिव है और ना तो सॉर्टेड है इन असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ क्या आएगा -1। सेम इसमें भी देखते हैं, ये भी ना सॉर्टेड है और ना असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ना तो कॉन्जिक्यूटिव है ना सॉर्टेड है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। तो ये जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये हमें क्या करना है, एक रिजल्ट एरे बनाना है और उसमें इसको स्टोर करते जाना है। तो देखो यहाँ पे आउटपुट में पहले 3 है, फिर 4 है, और 3 टाइम्स यहाँ पे -1 है। ओके, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, रिजल्ट कैलकुलेट करना है। अब एक बार एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 में सब में क्या है, 2 दे रखा है, इस एरे में 2 है और जो कि है वो 4 है। ठीक है, तो 4 साइज़ का हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, 4 साइज़ का यहाँ पे सब एरे देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 साइज़ का सब एरे हो गया। देखो ना तो ये कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि प्रीवियस एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट में 1 का डिफरेंस भी नहीं है। ठीक है, और ना तो ये क्या है, सॉर्टेड है इन असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा -1। एक और देख लेते हैं, यहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक आएगा दूसरा एरे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -1। ओके, सो इस तरीके से -1 यहाँ पे आ गया आउटपुट में। अब एक बार इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे के क्या है, 2 है, मतलब 2 साइज़ का हमें सब एरे रखना है, 2 साइज़ का। तो देखते हैं, देखो 2 साइज़ का एक तो ये हो गया 3 और 2,
देखो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड भी नहीं है और क्या है कॉन्सिक्यूटिव भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1, ओके। तो यहाँ -1 आ गया। नेक्स्ट में देखो 2 और 3 असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और ये क्या है कॉन्सिक्यूटिव भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम क्या है इनमें से 3 है, तो यहाँ 3 हो गया। देन आगे देखते हैं यहाँ 3 और 2 को, 3 और 2 देखेंगे तो इनमें क्या होगा, ना तो ये कॉन्सिक्यूटिव है ना तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आ गया। देन आगे देखते हैं 2 और 3, ये तो सॉर्टेड है, इसमें से मैक्सिमम ले लेते हैं। यहाँ मैक्सिमम 3 आ गया। देन उसके बाद 3 और 2, तो इनमें क्या आएगा 3 और 2 में यहाँ पे -1 आ जाएगा, ओके। सो इस तरीके से जो है ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रही है। अब इसका अप्रोच क्या रहेगा ये देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर रहे होंगे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना हम क्या करने वाले हैं, स्लाइडिंग विंडो जो अप्रोच है उसका यूज़ करेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब एरे लेंगे, सब एरे के एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि क्या वो कॉन्जिक्यूटिव और असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, ठीक है। तो यही तो चेक करना है हमें। तो क्या करने वाले हैं, देखो क्या करेंगे, रिजल्ट एरे पहले तो बना लेंगे। और क्या साइज़ रहेगा, n-k+1। तो ये तो हमें गिवन है कि इतने साइज़ का हमें एरे जो है रिजल्ट एरे रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इतने साइज़ का यहाँ पे एरे बना लिया रिजल्ट एरे। और n यहाँ पे क्या है, देखो n यहाँ पे 7 होगा, n 7 है, 7 - k क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो क्या होगा 4, 4 + 1 5। तो यहाँ पे 5 साइज़ का मैंने रिजल्ट एरे बना लिया, ओके। अब करेंगे क्या, देखो यहाँ पे ना 2 पॉइंटर्स लेने वाले हैं, कौन-कौन से, एक तो i लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक i पॉइंटर होगा और साथ के साथ यहाँ पे एक j पॉइंटर होगा, ठीक है। दोनों कहाँ से स्टार्ट होंगे, दोनों यहीं से स्टार्ट होंगे। अब देखो जो i पॉइंटर है वो तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो j पॉइंटर है वो वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से i होगा, ठीक है। तो i कहाँ पे है, अभी i फिलहाल 0 पे है। तो j को हम i से स्टार्ट करेंगे और j जो है जाएगा कहाँ तक, देखो j जो है, यहाँ पहले i की बात कर लेते हैं। जो i है वो तो हमारा जाएगा लेस देन n माइनस कहाँ तक, k तक, लेस देन n माइनस k तक, ठीक है। तो लेस देन n माइनस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे k तक। क्यों, देखो क्योंकि हम सब एरे देख रहे हैं। जब सब एरे देख रहे हैं तो i अगर यहाँ पे खड़ा होगा सपोज, तो j जो है, j क्या करेगा, ये जो बाकी के बचे हुए सब एरे हैं इनको क्या करेगा, ट्रेवर्स करके चेक करेगा कंडीशन को कि क्या वो कॉन्जिक्यूटिव है या फिर नहीं है, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो ये चीज़ जो ये कंडीशन है वो तो j का काम है। तो i जो है सिर्फ n माइनस k तक ही जाएगा, ओके। अब j को देख लेते हैं, j i तक तो जाए, i से स्टार्ट होगा बट जाएगा कहाँ तक, देखो j जो है वो जाएगा i प्लस k तक, ठीक है, i प्लस k माइनस 1 तक। यहाँ पे लिख देते हैं k माइनस 1 तक, ठीक है। और ये i प्लस k माइनस 1 तक क्यों जा रहा है, तो देखो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सब एरे ले रहे हैं। अब i क्या है, i यहाँ पे 0 है, ठीक है। k क्या है यहाँ पे, k यहाँ पे 3 है, k यहाँ पे हो गया 3 और 3 - 1 कर रहे हैं हम, ठीक है। j यहाँ तक जाएगा, j मतलब कहाँ तक जाएगा, 2 इंडेक्स तक। मीन्स यहाँ से लेकर के सेकंड इंडेक्स है वहाँ तक जाएगा। ये वाला जो सब एरे है, ऐसे करके वो क्या करने वाला है, ये सब एरे को यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा कि कॉन्सिक्यूटिव है और शॉर्टिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर है या नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक करने के लिए क्या कर रहा है, वो विंडो साइज ले रहा है। तो विंडो साइज जो डिसाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, जे कर रहा है, क्योंकि जे कहाँ तक जाएगा, i प्लस k माइनस 1 तक, ओके। तो अब क्या करते हैं, अब इसको देखो चला के देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो देखो i यहाँ पे क्या है, i अभी यहाँ पे 0 इंडेक्स पे है और j अभी 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, i प्लस k माइनस 1 तक, मीन्स यहाँ तक जाने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इज़ कॉन्सिक्यूटिव असेंडिंग करके एक बूलियन टाइप का यहाँ पे वेरिएबल बना लेंगे, उसको ट्रू से यहाँ पे असाइन कर देंगे कि अभी फ़िलहाल जो हमारा एरे है, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, सब एरे नहीं है। तो सब एरे को हमने बोल दिया कि फ़िलहाल वो कॉन्सिक्यूटिव भी है और असेंडिंग भी है, तो ट्रू से इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे। और क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। देखो कंडीशन क्या रहने वाली है यहाँ पे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्सिक्यूटिव में क्या होगा कि जो प्रीवियस एलिमेंट होगा और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा, 1 का डिफरेंस होगा, तो कॉन्सिक्यूटिव होंगे। साथ के साथ असेंडिंग को चेक करने के लिए क्या होगा कि जो नेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए प्रीवियस एलिमेंट से। तो यही चेक करना पड़ेगा ना। तो कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि अगर नम्स ऑफ j+1 मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट जो है, अगर वो नॉट इक्वल्स है प्रीवियस एलिमेंट +1 के, तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। साथ के साथ हमने ये भी चेक कर लिया कि असेंडिंग भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमने ये बूलियन बना रखा था, बूलियन वेरिएबल इस कॉन्जिक्यूटिव असेंडिंग करके, उसको हम फॉल्स कर देंगे कि ये कंडीशन जो है वो क्या है, फॉल्स है, और यहाँ पे ब्रेक लगा लेंगे, ठीक है। और ये जो जे है, ये जे मूव करता रहेगा और ये कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, चेक कर लेगा, ठीक है। क्योंकि हम फॉर लूप में जे को रन कर रहे हैं कहाँ तक, i प्लस k माइनस 1 तक। और अगर ये जो है, अगर ये ट्रू हो जाती है कंडीशन, अगर ये इस कॉन्जिक्यूटिव असेंडिंग जो है वो ट्रू रहता है, तो क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर जो नम्स एट i प्लस k माइनस 1 पे, k माइनस 1 तक इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा।
तो उसको उठा के कहाँ रख देंगे, रिजल्ट एट ith पोजीशन पे, और i क्या है यहाँ पे 0, तो 0 इंडेक्स पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 को स्टोर कर देंगे। ओके, देन उसके बाद अब i क्या करेगा, i आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो i अब फर्स्ट इंडेक्स पे है, और j कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, यहाँ 4 तक। अब इसको भी चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे जो कंडीशन है, ये कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है, इसमें कहीं पे भी इस कॉन्जिक्यूटिव फॉल्स नहीं होगा, ट्रू हो जाएगा। तो जब ट्रू होगा, अगर यहाँ पे ट्रू होगा मीन्स ये कॉन्जिक्यूटिव भी है और असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम कहाँ से लेंगे, i प्लस के, और i क्या है हमारा, i होगा 1, तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 1 क्या है 3, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारे 4, और 4 को उठा के कहाँ रख देंगे हम, नम सेट i पे, और i क्या है 1, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया। ठीक है, अब i क्या हो जाएगा, i आ जाएगा हमारा यहाँ पर, अब i सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, i यहाँ से स्टार्ट होगा और j भी यहाँ से स्टार्ट होगा, बट जाएगा कहाँ तक, j जाएगा यहाँ 3 तक। ठीक है, अब ये देखो, ना तो ये कॉन्सिक्यूटिव है और ना तो ये वाली जो कंडीशन होगी ना, नम्स ऑफ j प्लस 1 जो है नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ j प्लस 1, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, इसमें क्या होगा, इस कॉन्सिक्यूटिव जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर फॉल्स हो गया तो हमें क्या रखना है, यहाँ पे जो भी ith इंडेक्स होगा उस पर हमें -1 यहाँ पे स्टोर कर देना। ठीक है, सेम ऐसी अब यहाँ पे i हो जाएगा, तो i अब यहाँ तक जाएगा और j यहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इस कॉन्जिक्यूटिव फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद i कहाँ जाएगा, i यहाँ पे आ जाएगा। अब जो j है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 स्टोर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट एरे है वो फिल हो जाएगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट एरे को रिटर्न कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम करने वाले हैं। तो अब डायरेक्ट अब हम कोड पे जंप करते हैं। अभी अब तक हमने समझा है उसको फाइनली कोड में लिखते हैं। तो देखो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इंट n करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, और क्या करने वाले हैं उसमें अपना नम्स की जो लेंथ होगी ना, एरे की लेंथ, उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक रिजल्ट एरे बनाना पड़ेगा, तो इंटीजर टाइप का रिजल्ट एरे बना लेते हैं, और उसका जो साइज़ रहेगा वो क्या रहेगा, उसका साइज़ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे n-k+1 रखेंगे। तो ये तो हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ जो है वो डिफाइन कर लिया हमने रिजल्ट एरे का। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर्स आप अपने रखने हैं, तो यहाँ पे पॉइंटर्स जो आई होगा, इंट आई जो होगा वो स्टार्ट होगा 0 से, और आई कहाँ तक जाएगा, आई जाएगा लेस देन इक्वल्स टू n-k तक। ठीक है, क्योंकि जो के वाला सफ़र है आगे का वो जे वो कर लेगा, तय कर लेगा, और आई जो है आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। ओके, तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे बूलियन, यहाँ पे वेरिएबल बनाना है बूलियन टाइप का। क्या नाम रखेंगे उसका, इज़ कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, और इज़ कॉन्जिक्यूटिव असेंडिंग। ठीक है, दोनों चीज़ चेक कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये इस तरीके से इज़ कॉन्जिक्यूटिव असेंडिंग करके एक वेरिएबल बना लेते हैं बूलियन टाइप का, और उसको ट्रू से यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद अब हमारा काम क्या है, हमें चेक करना है कि जो करंट के साइज़ का सब एरे है वो स्ट्रिक्टली असेंडिंग है और कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हम फॉर लूप, अनदर फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं, और इंट जे पॉइंटर जो होगा वो आई से स्टार्ट होगा, और जो जे है वो लेस देन जाएगा हमारे कहाँ तक, आई प्लस के -1 तक। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक सब एरे को जो सब एरे का साइज़ है वहाँ तक चेक करने वाला है। ठीक है, और जे को इंक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे। और कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी हमारी, यहाँ पे चेक करना है कि दैट ईच एलिमेंट इज़ अ कॉन्जिक्यूटिव एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे इफ़ केस में क्या डालेंगे कि यहाँ पे नम्स ऑफ जो हमारा j+1 है वो अगर नॉट इक्वल्स टू हो जाता है, अगर j+1 जो है वो नॉट इक्वल्स टू है किसके, जो नम्स ऑफ j होगा +1 करेंगे, तो ये कॉन्जिक्यूटिव चेक कर रहा है, साथ के साथ क्या चेक कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर चेक कर रहा है। ओके, तो अगर ऐसा ये जो है ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, मीन्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो ये जो इस कॉन्जिक्यूटिव असेंडिंग है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको फॉल्स कर देते हैं। ओके, अब क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ से अब हम ब्रेक लगा देंगे, क्योंकि इससे आगे लूप नहीं चलेगा, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। और क्या करेंगे कि देखो, अब हमें क्या करना है, फाइनली जो हमारा रिजल्ट एरे है ना, उसमें अपने जो भी हमारे मैक्सिमम नंबर्स होंगे या फिर -1 होंगे उसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इफ़ जो हमारा इज़ कॉन्जिक्यूटिव है, अगर वो ट्रू है मीन्स हमें मैक्सिमम एलिमेंट को स्टोर करना है, तो कहाँ स्टोर करना है, रिजल्ट एट ith इंडेक्स पे स्टोर करेंगे। किसको करेंगे, जो नम्स एट आई प्लस के -1 पे जो भी एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, अगर कॉन्जिक्यूटिव है वो सब एरे, और क्या है साथ के साथ असेंडिंग है, तो मैक्सिमम हमें यही मिलेगा। ठीक है, एल्स क्या करेंगे, अगर वो जो इज कॉन्जिक्यूटिव असेंडिंग है वो फॉल्स है, तो यहाँ पे रिजल्ट एट ith इंडेक्स पे जो भी होगा
रेसेट ith इंडेक्स पे जो भी होगा वहाँ पे हम -1 रखेंगे, ठीक है। और एट लास्ट यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपना एरे। तो जो रिजल्ट एरे है उसको रिटर्न करेंगे, ओके। तो अब इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सो सबमिट सक्सेसफुली हो गया है। तो अब यहाँ पे हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। हमने यहाँ पे रिजल्ट एरे बनाया है, ओके, रिजल्ट एरे बनाया है और कितने साइज का, n-k+1। तो यही हमारा क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, बिग ऑफ n-k+1। ओके, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने क्या किया है, के सब एरेज यहाँ पे के साइज तक के सब एरेज को यहाँ पे ढूंढा है, किसमें, जो हमारा ये नम्स एरे था उसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगा बिग ऑफ n×k। एन, क्योंकि पूरे साइज को हमने पूरा जो एरे है उसको ट्रेवर्स किया है, और के साइज के लिए किया है, तो बिग ऑफ n×k हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।